बच्चों, let's go for the first question on your screens. Paper 39, read it and go for it. Okay. Okay, let's go for this. Come on, army, go for it. यहाँ पे मुझे डिफरेंट आंसर आते हुए लेट्स अंडरस्टैंड क्या मिलने वाला है. समझते हैं पहले क्वेश्चन को, है ना. प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन समझना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. थ्रोइंग अ बायस्ड डाई, ठीक है, इट्स अ बायस्ड डाई, मतलब सब चीज की प्रोबेबिलिटी 1/6 नहीं है. ओके, अ पर्सन विल गेट 5 रुपीज इफ ही थ्रोज द नंबर 5, ठीक है, एंड विल गेट 8 रुपीज. तो यार अगर आपके डाई पे 5 शो हुआ तो उसको मिलते हैं इफ ही थ्रोज दिस ही गेट्स 5 रुपीज. अगर कोई भी और नंबर यानी 1 2 3 4 6 आता है देन he or she they get 8 rupees, ठीक है. For any other number, then the expected income. अब देखो क्या पूछा है आपसे, expected income यानी आपसे मीन पूछा है, आपसे expectation of x पूछा है. Expectation of x का what is the formula my army? It is sigma x into px, ठीक है, sigma x into px. अब x हमको समझ में आ रहा है, इट इज गोइंग टू बी 5 8, ठीक है. प्रोबेबिलिटी, रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है वो थोड़ा सा सोचना है हमें. एंड आई कैन सी अ लॉट ऑफ डी आंसर. डी एंड ए में कंफ्यूजन हो रही है बच्चों को, ठीक है. यस, एक्सपेक्टेशन मीन्स मीन, ठीक है. ऑलराइट, पर थ्रो it is given that the number 5 will appear 5 times as frequently as any other number. अब समझ जाओ, अगर आपका that means if you get any other number, let's say the probability is p, आपको 1 मिलता है, 2 मिलता है, 3 4 6, you are getting probability p, ठीक है. तो यानी मैं बोल सकती हूँ 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 6 के लिए, you are getting probability p, but it is given that number 5 will appear 5 times as frequently. अगर आपको number 5 चाहिए उसकी probability 5p है. Do we understand this? This is very important guys. The entire sum is equal to 1. क्यों? क्योंकि ये events exhaustive होते हैं, right? These are independent, these are exhaustive. हम ऐड कर देते हैं इनको. ओके, तो p क्या आ गया अपना, दिस इज 5, दिस इज 5, सो 10p इज 1 यानी p इज 1/10. यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी अदर नंबर, ठीक है. व्हाट इज दिस, p इज क्या हमने लिया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी अदर बोले तो 1 2 3 4 6 and probability of getting of course your 5 is that means 5 times this. इतना समझ में आया सबको? यस गाइज, ठीक है. अब यहां क्या करेंगे, अब यहां समझो, इफ यू गेट 1 2 3 4 6 आप जीते हो 8 रुपए, ठीक है. एंड इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाती है 5p. क्यों, मैंने सारे p ऐड कर दिए एक साथ, ठीक है. इंस्टेड ऑफ टेकिंग सो मेनी केसेस की 8 इंटू p प्लस फिर 8 इंटू p प्लस 8 इंटू p, क्योंकि 1 से 6 तक यही हालत है, 1 से 6 तक यही हालत है. प्लस हम 5 रुपीज जीतते हैं कब, जब हमारा p ये आता है 5p आता है, ठीक है. कैन आई से दिस बच्चों? यस माय आर्मी. यानी मैं यहां पे अगर ऐड करूं सो दिस इज गोइंग टू बी 13 इंटू 5 65p. p हमको पता है p क्या है 1/10 है. ऑसम, 6.5 इज द आंसर. सुपर ऑसम. यस और नो इन द चैट बॉक्स माय आर्मी. हुआ कि नहीं हुआ ये सवाल हो चुका है. आई होप यू ऑल गॉट दिस राइट. चलो, क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन्स एंड क्विकली गो हिट दैट लाइक बटन.
Go for it, my army. Let's see. Okay, guys. Come on, guys. यहाँ 1200 लोग पहुंच चुके हैं, but I don't see that attendance right now. करें यहाँ पे? Okay. 2 persons A and B have equal number of sons. अच्छा. There are 3 cinema tickets which are to be distributed among sons of A and B. तो यार ये A है, ये B है. They have equal number of sons. तो मैं मान लेती हूँ इसके n बेटे हैं, इसके n बेटे हैं, ठीक है? There are 3 cinema tickets which are to be distributed among sons of A and B. The probability that all the tickets go to sons of A is 1/20. तो फिर number of sons to each of them is what? n find करना है in short बच्चों, है ना? n हमने करना है in short. तो यानी 1/20 क्या है? 1/20 ये है कि वो तीनों की तीनों टिकट्स, प्रोबेबिलिटी दैट ए गेट्स ऑल 3 टिकट्स, मतलब ए के बच्चे, है ना, ए के सन्स, ए सन्स गेट ऑल द 3 टिकट्स, ठीक है? ये करना है. अब ए के कितने बच्चे हैं? n, सो nc3 एंड टोटल कितने बच्चे हैं? 2nc3. इसकी probability is 1/20. That's it. You have to solve for n. Come on. Let me see. Let me see how many of you do this. Yes? Let me see how many of you do this, बच्चों. Let me see here. क्या होने वाला है? Yes? क्या होने वाला है यहाँ पे आंसर? Come on, बच्चों. Go for it. क्या होगा यहाँ? n factorial upon n minus 3 whole factorial and this whole upon, ठीक है, 2n minus 3 whole factorial upon 3 is equal to 1/20. करेक्ट? ये तो आपका कैंसिल आउट हो रहा है. अब इसको सिंप्लीफाई करना है. I can see a lot of A happening in the chat section. बहुत सारे बच्चे A जवाब देते हुए मुझे. Yes, वैसे तो इसको बच्चे कर ही लेंगे. There is nothing fancy that I can do here. फिर भी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना? I can write this as n into n minus 1 into n minus 2, ताकि आपका n minus 3 factorial cancel हो जाए. And this could be 2n minus 1, 2n minus 2, ठीक है, is equal to 1/20. अब obviously you can take this 2 common. 2 कॉमन ले लो आप, तो ये n minus 1 ही है ना? If you take 2 common, then this is n minus 1 only which gets cancelled from here. क्यों? क्योंकि n आपका 1 नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? आपने 3 टिकट्स दिए हैं. 1c3 तो doesn't make sense, है ना? वैसे ही n and n भी कैंसिल कर दोगे, n 0 नहीं हो सकता. यहां से आप 2 and 10 कर सकते हो कैंसिल. इनफैक्ट एक और 2 है अपने पास, सो यहां भी कर लो. अब बस सिंप्लीफाई करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, एंड आई कैन सी अ लॉट ऑफ यू गेटिंग 3 एज द आंसर. यस, एवरीबडी. क्या ये देखो, यहां पे इन्होंने कैंसिल नहीं किया, मल्टीप्लाई कर दिया, विच इज नॉट नीडेड यार. क्यों? जब आपको पता चल रहा है n के नॉट बी 1, तो आप पहले ही कैंसिल कर दो ना यार. यहां से 2 कॉमन लो एंड n minus 1 को पहले ही कैंसिल कर दो. रिड्यूस योर कैलकुलेशंस. ठीक है जी, एवरीबडी बिल्कुल सही बच्चों. ए फॉर आलू ही है, ए फॉर आलू ही है. चलिए लेट्स गो आगे एंड चेक आउट क्वेश्चन नंबर 3. कम ऑन माय आर्मी, गो गो गो. Let's see. Go for it बच्चों. डैब करेंगे 1.5K पे. चलो गाइस सीरियस हो जाओ, पढ़ने वाले हैं हम आज काफी. Go for it.
ठीक है, टाइम अप। चलो, लेट्स गो अहेड एंड टारगेट दिस क्वेश्चन। Let a random variable x has a binomial distribution। ठीक है, ये सारे आपके एनटीए के सवाल है, आपको दिख ही रहे होंगे। With mean as 8, तो NP आपका 8 है एंड वेरियंस एज 4, यानी NPQ is your 4। सो क्वाइट सिंपल, यहाँ पे आपने 8 डाल दिया, ठीक है, सो Q आपका हाफ आ गया, तो ऑब्वियसली P भी आपका हाफ आ गया, करेक्ट। एंड व्हाट इज N गोइंग टू बी? अब n इंटू हाफ इज 8, यानी n इज 16, तो सारा मटेरियल आ चुका है। दैट्स इट गाइस, सारा मटेरियल आ चुका है एंड हम काम कर सकते हैं। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2, क्या करोगे यार? दिस इज गोइंग टू बी x इक्वल टू 0 एंड 1, ठीक है, एंड 2। ठीक है जी, आई होप वी आर एब्सोल्युटली क्लियर विद दिस, राइट। अब यहां पे क्या करोगे? मजे की बात यह है कि ये दोनों ही हाफ है ना, तो कैलकुलेशंस आर गोइंग टू बी इजियर, कैलकुलेशंस आर गोइंग टू बी इजियर। अब सोच के जवाब देना, यहां पे होने वाला है 16C0, ठीक है, Q रेज़ टू पावर 16, Q रेज़ टू पावर 16 हो, P रेज़ टू पावर 16 हो, कुछ भी हो, हाफ ही है आपके पास, करेक्ट। दिस इज गोइंग टू बी 16C1 P इंटू Q रेज़ टू पावर 15, दोनों ही हाफ है, एंड द लास्ट वन 16C2 P स्क्वायर Q 14, यानी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आई कैन टेक हाफ रेज़ टू पावर 16 कॉमन, कोई टेंशन नहीं है उसकी। 16C0 1, ये 16 एंड इधर क्या बचेगा बच्चों? 16 इंटू 15 एंड ये 2 आ गया, है ना, 120। अब कंपेयर कर लो जरा, दिस इज 137, यानी डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। ना बच्चे कह रहे हैं नहीं मैम, डी फॉर दम आलू, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इन द बिगिनिंग अ लॉट ऑफ यू वर गिविंग मी द आंसर सी, है ना, कईयों ने आंसर सी दिया, बट आप ध्यान से देख लो, डी फॉर ध्यान से देख लो, है ना एवरीबडी। आई होप दिस इज सॉर्टेड, ठीक है एवरीवन, आगे बढ़ जाएं। मैं तो देखो आगे फटाफट बढ़ रही हूं आज, लेकिन आप ये काम करते रहो, फटाफट से 1.5K पे लेके जाओ, सो दैट हम मिलके डैब करेंगे। चलो अभी क्वेश्चन 4 पे आ जाओ। ओके, लेट्स गो फॉर इट माय आर्मी, गो गो गो। Let's see. यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो कॉन्टिन्यूसली एक ही बात लिख रहे हैं कि मैम कोई हार्ड क्वेश्चन लाओ, है ना, बट मैंने उनसे एक भी जवाब आता हुआ नहीं देखा। तो आप पहले ये वाले क्वेश्चन कीजिए, इफ यू आर फाइंडिंग देम वेरी इजी, दैट इज ऑसम गाइस। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सब टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, है ना। चलिए, ओके, गो फॉर इट माय आर्मी। क्या होने वाला है? वन नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी इट इज डिविजिबल बाय 6 और 8 इज व्हाट? सोचो जरा यहाँ पे क्या होने वाला है। Yes, what are we going to do? What are we going to do over here? देखो, divisible by 6 और 8, और का मतलब यूनियन होता है, यानी probability of divisible by, मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ इन शॉर्ट, divisible by 6, ठीक है, प्लस probability of divisible by 8 माइनस probability of divisible by both, यानी 6 and 8 का इंटरसेक्शन, 6 and 8 का इंटरसेक्शन। यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट आंसर मिल रहे हैं मुझे, चेक करते हैं। डिविजिबल बाय 6 कैसे होगा? वन नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 200 एंड वो डिविजिबल बाय 6 हो, यानी 200 में से पहले ये बताओ कितने नंबर्स डिविजिबल बाय 6 होंगे?
कितने नंबर्स आपके डिविजिबल बाय 6 होंगे 200 में से? आप इसको ही कैंसिल कर सकते हो, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा 6 3 18, देन 6 3 18 अगेन, मतलब 33 टोटल नंबर्स हैं जो आप डिवाइड कर सकते हो 6 से। सो यहाँ मैं इसको बोल सकती हूँ 33। अच्छा अभी रुक जाओ, 33 ऐसे अब मैं डिविजिबल बाय 8 करूं तो डिविजिबल बाय, इफ आई डिवाइडेड विद 8, सो ये तो यार मुझे पूरे 25 नंबर्स दे रहा है, पूरे 25 नंबर्स दे रहा है। नाउ बच्चों जस्ट कम टू थिंक ऑफ इट, ऐसे कितने नंबर्स हैं विच विल बी डिविजिबल बाय बोथ? सबसे पहले तो ये समझ लो 1 नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, तो 1 नंबर मतलब सबका बेस, द बेस इज 200 ओनली। क्यों? क्योंकि 200 C1 है, एक ही नंबर सिलेक्ट कर रहे हो आप, है ना, एक ही नंबर सिलेक्ट कर रहे हो आप। अब बाय बोथ कैसे करोगे? यहां पे आपका 33 आ रहा है, यहां पे आपका 25 आ रहा है, बोथ पे क्या लेके जाऊं? यस कम ऑन बच्चों, बोथ पे क्या लेके आए? बोथ मतलब इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 6 और 8 का? एलसीएम ऑफ 6 और 8 आपका 24 होने वाला है। तो कितने नंबर हैं जो आपके 24 से डिविजिबल हो जाएंगे? हाउ मेनी ऑफ देम विल यू गेट विच विल बी डिविजिबल बाय दिस? यस माय आर्मी, एवरीबडी, कितने नंबर आएंगे आपके? 8 आ रहे हैं आई थिंक, ये देखो 4 से भी करोगे डिवाइड, 3 2 6 एंड 3 6 पॉइंट, हाँ 8 पॉइंट समथिंग ना, तो 8 बोल सकती हूं मैं, 8 ऐसे नंबर्स हैं। तो अब आप कर लो, इसमें कैलकुलेशन कर लो। यस बच्चे 8 बोल रहे हैं, यस ठीक है जी। तो फिर क्या आ जाएगा आंसर? क्या आ जाएगा आपका आंसर? ये तो 33 में से 8 गए आपके, वैसे ही 25 है, सो 50 बाई 200, दैट मीन्स डी फॉर धमाकेदार आंसर आ चुका है, डी फॉर धमाकेदार आंसर आ चुका है। बिल्कुल बच्चे बोल रहे हैं डी फॉर दम आलू, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, सुपर अमेजिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और मेहनत करते हैं। ओके एवरीबडी, लेकिन रिमाइंडर आपका आ चुका है कि आपने वीडियो को लाइक किया कि नहीं? यस लाइक किया कि नहीं? 8 क्यों आ रहे हैं यार? एलसीएम आपका क्या होगा? आई थिंक यहाँ पे सोल्यूशन भी होगा कहीं, ये देखो A इंटरसेक्शन B मतलब बोथ आर डिविजिबल बाय 6 और 8, ऐसे नंबर्स कौन से होते हैं? आप एलसीएम ले लेते हो ना, 1 से 200 ऐसे नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 24, क्योंकि 6 और 8 का एलसीएम 24 है। बस यही करते हो, या तो सीक्वेंस ऐसे बना लो या सीधा आप डिवाइड कर दो। यहाँ पे सीक्वेंस बनाए हैं मैंने, शॉर्टकट मारे हैं, यहाँ एक्चुअली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सीक्वेंस बना बना के इन्होंने एग्जैक्टली नंबर्स निकाले हैं, मैंने सीधा शॉर्टकट मार के 1/4 है। ठीक है आगे बढ़ जाएं, चलो make sure you continue to hit that like button and subscribe to the channel. Okay, question number 5 on your screens. Come on my army, go go go. यहां सोचते हैं बच्चों, चलो आ जाओ यहाँ पे। What are we going to do over here? There are 6 positive numbers and 8 negative numbers. 3 numbers are chosen from them at random and multiplied. Okay. Probability that product ends up being a negative number. तो सही है यार, 2 ही केस हो सकते हैं आपके। देखो 3 नंबर्स चूज करने हैं ना आपने, हाँ, या तो तीनों पॉजिटिव है, ठीक है, अदरवाइज यू वांटेड टू बी सॉरी यू वांट द प्रोडक्ट इज अ नेगेटिव नंबर, तो तीनों नेगेटिव हैं, या फिर इट इज प्लस प्लस माइनस। और तो कोई तरीका ही नहीं है, और तो कोई तरीका ही नहीं है हमारे पास। Isn't it my army? प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट इज अ नेगेटिव नंबर, हाँ ठीक है, तो नेगेटिव के लिए नेगेटिव से ही उठाओगे यार नंबर, एंड 2 पॉजिटिव, दैट मीन्स 6C2 and 1 नेगेटिव।
एंड टोटल कितने हैं 6 and 8 14। अगर ये कॉम्बिनेशन का सवाल होता तो सिर्फ इतना आंसर होता। अब यही क्वेश्चन आपका कर दिया है किसका, यही क्वेश्चन आपका कर दिया प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी अपनी 8C3 प्लस 6C2 इंटू 8C1 अपॉन 14C3। अब ये तो सब बच्चे कर सकते हैं यार। 4 केस बनेंगे राहुल, यहाँ पे राहुल बोल रहे हैं कि 4 केस बनेंगे, शायद आप उन केसेस को भी ले रहे हो दैट आई कैन टेक इट टू बी दिस वे, है ना, आई कैन टेक इट टू बी माइनस प्लस प्लस, या आई कैन टेक इट टू बी प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इट डजंट मेक अ डिफरेंस, इट डजंट मेक अ डिफरेंस बिकॉज आप किसी भी नंबर को कर सकते हो ना। तो क्या आंसर आएगा आपका? यस, क्या आंसर आने वाला है आपका? यहाँ पे बच्चे मोस्टली डी आंसर दे रहे हैं, मोस्टली डी। यहां देख ले, जहां पे देख ले बच्चों, ठीक है। दैट्स इट, 44/91। अब यार आपको क्वेश्चन आसान लग रहे हैं या मुश्किल लग रहे हैं? ये क्वेश्चंस एनटीए के हैं एंड यू हैव टू वेट फॉर ऑल द क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व, ठीक है जी एवरीवन। चलिए डी फॉर, बच्चे कह रहे हैं 1.5 के लाइक्स हो चुके हैं, तो डी फॉर डैब भी हो गया है, डी फॉर धमाका भी हो चुका है। एंड लेट्स गो आगे एंड शूट क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन्स। गो फॉर इट माय आर्मी, कम ऑन, गो फॉर इट। Let's go for it. Okay. Perfect square. All right. Let's see. Let's see. चलो यहाँ पे कैसे करने वाले हो? हाउ आर यू गोइंग टू डू? प्रीतम यहाँ पे बोल रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो अभी तक किसी और ने नहीं लिखा आई थिंक, बट बच्चे, कई बच्चे यहाँ पर हैं जो आंसर तो दे रहे हैं, ऑफ कोर्स आंसर तो दे रहे हैं एंड किसी ना किसी का तो सही भी है ना। आंसर मुझे भी नहीं पता, देखते हैं क्या है। A bag contains 40 tickets numbered 1 to 40. 2 tickets are drawn from the bag without replacement. So always highlight the key things. Without replacement का मतलब होता है I can use my combinations if I want to. या fundamental principle of counting भी use कर सकते हैं. The probability that the second ticket is a perfect square given that the first ticket was a perfect square. मतलब समझ रहे हो? सेकेंड टिकट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, प्रोवाइडेड फर्स्ट टिकट वाज अ परफेक्ट स्क्वायर। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल मचाएगा धमाल। यस माय आर्मी, यहां क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड एंड फर्स्ट दोनों ही परफेक्ट है, इंटरसेक्शन होता है ना, यू ऑलवेज टेक इंटरसेक्शन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बीइंग परफेक्ट। अब यहां देखो परफेक्ट का मतलब परफेक्ट स्क्वायर ले रहे हैं हम। 1 से 40 वी कैन वेरी क्लियरली सी हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर्स वी आर गेटिंग। कितने हो सकते हैं? देखो 1 हो सकता है, फिर 4 हो सकता है ना। नेक्स्ट बोलो 9, 16, 25 कोई मिस तो नहीं कर दिया? 1 से 40 तक है ना, 1, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, बस 40 तक। यही 6 आएंगे आपके परफेक्ट स्क्वायर्स। यस, 6 ऑफ देम आई एम गेटिंग टू बी परफेक्ट स्क्वायर्स, है ना। सो यानी कि 6 आउट ऑफ 40 एंड नाउ ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, इंटू 5 इंटू 39। ये सेम होता अगर आप 6C2 40C2 करते, एक ही बात है, एक ही बात है। होल अपॉन 6/40। ये लो, कुछ नहीं करना, आंसर सामने है। बी फॉर बिंदास आंसर आ चुका है हमारे सामने।
हुआ कि नहीं? 6 होता है, हाँ जी 6 ही है। यस नेहा, डोंट वरी, जो मेरे लास्ट मिनट टिप्स होने वाले हैं उसमें हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर भी डिस्कस करूंगी यार। आई एम गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग, डोंट वरी, डोंट वरी, ठीक है। हाथ नहीं छोड़ने वाली, साथ नहीं छोड़ने वाली, हर उस बच्चे का जिसने 6 सितंबर को भी पेपर देना है। सो आई एम देयर फॉर यू गाइस, ठीक है। उसके बाद तुम लोगों ने मेरा मैसेज दिया कि नहीं? यस, तुम लोग मेरे कबूतर हो इस वक्त। कबूतर जा जा जा, ठीक है। जाके क्या करो कि 11th-12th वालों को मैसेज दो कि नेक्स्ट वीक से बस कुछ दिनों की बात है, एंड देन नेहा मैम इज कमिंग फॉर यू गाइज, ऑलराइट। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स। गो फॉर दिस माय आर्मी। क्वेश्चन नंबर 7। Come on, come on, come on, बच्चों। भालू है आंसर, पक्का? गड़बड़ तो नहीं कर रहा कोई बच्चा? A box contains X red balls and 10 black balls and okay. अच्छा, अर्न क्यों बना दिया? बॉक्स बनाना था, फर्क नहीं पड़ता। X red balls, ठीक है, and 10 black balls, okay. 3 balls are drawn one by one without replacement. तो 3 balls are drawn, ठीक है। If the probability of choosing 3 red balls is equal to probability of choosing 2 red and 1 black. ओए, ये तो बहुत ही औसम सा क्वेश्चन हो गया है ना? फोड़ दें कि नहीं फोड़ दें? यस, फोड़ दें कि नहीं फोड़ दें इसको? सो 3 रेड मतलब XC3 अपॉन टोटल कितने हो गए हैं यार? 10 प्लस XC3 इज द सेम एज XC2 10C1 10 प्लस XC3। इसको तो पहले ही काट दो, अब इसको सॉल्व कर लो। कुछ बचा ही नहीं है, कुछ नहीं बचा बच्चों लाइफ में। नहीं, इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा। एंड आई गेस मोस्ट ऑफ यू आर टॉकिंग अबाउट बी। Most of you are talking about B. Somebody just wrote a comment asking about circles. बेटा circles की last minute revision हो चुकी है, it's done already. ठीक है यार, ये तो आप कर ही लोगे। x factorial upon 3 factorial, x minus 3 whole factorial, ठीक है, x factorial and this is into 10. काटो मारो, okay. सो यहां भी आपका सिर्फ 3 बच जाएगा, बिकॉज आई कैन राइट इट एज 3 into 2 फैक्टोरियल, ठीक है जी। सो व्हाट एम आई गोइंग टू बी लेफ्ट विद बच्चों? दिस इज x माइनस, अच्छा यहां भी तो यार इसको लिख सकती हूँ ना मैं, x माइनस 2 बच जाएगा सिर्फ, इज इक्वल टू 30। लो, हो गया काम। बिकॉज इसको भी आई कैन राइट x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 फैक्टोरियल। बिल्कुल सही, दिस इज द आंसर। कई बच्चों ने मार दिया है इसको, लेकिन जो बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, कम ऑन गाइस, टेक इट टू 2000 लाइक्स सुपर क्विकली। Go for the next question on your screens. Go. Let's see.
चलिए, गो फॉर इट माय आर्मी। चलो आ जाओ। A and B are two events such that probability of A 4/7 है, probability of A intersection B 3/28 है, complement of the event, then the value of 26 by lambda, lambda क्या है, and the conditional probability, अच्छा ये थोड़ा सा इधर हो गया है, A is equal to lambda, ठीक है। so इसको solve करते हैं यार, let's try this। सो बेसिकली ये जो आपको दिख रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन दिस, यानी वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ओके, ए इंटरसेक्शन, अब मैं चाहूं तो इसको कंबाइन करके लिख सकती हूँ, या फिर आई कैन लेट इट बी दिस वे ऑल्सो, ऐसे कंबाइन करके लिख लेते हैं, शायद बेटर फील होगा। व्हाट हैव आई डन, डी मॉर्गन्स लॉ लगाया मैंने, है ना, डी मॉर्गन्स लॉ लगाया अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ यही चीज। डी मॉर्गन लगाओ या ना लगाओ, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, ठीक है। ये सही है सबको, एवरीबडी, यस और नो माय आर्मी, इतना सही है। अब देखो ये तो बहुत ही ये क्या किया मैंने यार, दो बार प्रोबेबिलिटी लिख दिया, एक ही बार लिखना चाहिए था ना। चलो ऐसे लिखना चाहिए था, मतलब एक ही बार नहीं, ऐसे लिखना चाहिए था। नाउ जस्ट वॉच दिस आउट, नीचे वाला तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, देयर इज नो टेंशन, आपके पास ये है, आपके पास ये चीज है। नाउ लुक एट दिस, अगर आप डायरेक्टली विजुअलाइज कर सकते हो तो सही है, नहीं कर सकते तो जस्ट लुक एट दिस, ठीक है। दिस इज ए एंड बी। नाउ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए इंटरसेक्शन बी से सब कुछ बाहर, सो लाइक दिस। ये मुझे कैट विस्कर्स लग रहे हैं मैम, यहाँ हमारी हालत बुरी है, आपको जोक सूझ रहे हैं, सॉरी। ओके, इंटरसेक्शन ए के साथ इसका इंटरसेक्शन, मतलब सिर्फ इतना, ये जो चांद जैसा लग रहा है ना, ओके, दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। ये है मेरा अफेक्टेड एरिया, मतलब एरिया जो हमको लेना है ना एवरीवन। तो ये क्या हो जाएगा यार, दिस आई कैन राइट एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस इंटरसेक्शन, बस वैल्यू डालने का, यू विल गेट योर लैम्डा एंड उसके बाद 26 बाय लैम्डा निकाल लेना, करेक्ट। सो व्हाट एम आई गेटिंग बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यार 4/7 है, माइनस 3/28 अपॉन 1 माइनस 3/28। यहां से कैन यू गाइस कैलकुलेट लैम्डा, उसके बाद 26 बाय लैम्डा कर लेना। एक मिनट गाइस, ओके चलिए, ऑलराइट, नाउ आई कैन सी योर चैट्स। बैटरी थोड़ी हो गई थी लो, अब हो चुकी है सही, ठीक है। सो इसको सिंप्लीफाई करके आई थिंक यू ऑल कैन गेट 26 बाय लैम्डा, you all can get 26 by lambda, 13 by 25, 13 by 25 आ रहा है, कुछ बच्चे 50 बोल रहे हैं, एक ही आंसर आएगा यार, प्लीज सोच लो ध्यान से, गड़बड़ मत करो, कैलकुलेशन है सिर्फ। 28 अगर मैं इसका LCM ले लूं, सो दिस इज गोइंग टू बी 7 4 16 minus 3, so 13 and 25, this is lambda, lambda is 13 by 25, so 26 into this, यार 50 कहां से आ गया, 50 कहां से आ गया बच्चों, 50 कहां से आया तुम्हारा यार, 26, अच्छा उल्टा करोगे, ठीक है, 26 बाय लैम्डा निकालना है तुम लोगों ने, ठीक है बच्चों, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। 50 is the answer, okay, awesome, great job बच्चों, great job, super job, ठीक है, यही आ गया था हमारा, और हम आगे आंसर निकाल सकते हैं। कम ऑन बच्चों, ये काम कर रहे हो कि नहीं, फटाफट से। ऑल राइट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, गो फॉर दिस माय आर्मी, क्वेश्चन नंबर 9, गो फॉर इट। यस बहादुरी पूछ रही है, a minus b is the same as a minus a intersection b, बिल्कुल यस, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी यूज्ड।
गो 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 आर्मी. Yes, Badhiri, I have answered your query बच्चे. और क्या क्या सवाल आ रहे हैं बच्चों के? Let's see. Okay, done. यहाँ सोचो. अरे ये तो सिमिलर सवाल आ गया. इसको तो मुझे करना ही नहीं चाहिए, है ना? फर्स्ट 100, पहला वाला क्वेश्चन आपका 200 था, फर्स्ट 100 है ना? But they are saying if distinct numbers are chosen from this, either divisible by this or this. ये सेम ही सा सवाल है. 100C4 तो सबके बेस में है, करेक्ट. सो आई जस्ट गो फॉर डिविजिबल बाय 3. ये देखो, अब आप AP बनाओ या आप डायरेक्टली यहाँ से लॉजिकली सोचो. देखो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ले रहे हो ना आप. 33 पॉइंट से तो कोई मतलब नहीं है आपको. 33 फिर डिविजिबल बाय 5 तो पूरा ही डिवाइड हो रहा है वैसे 20, एंड कॉमन मतलब 100/15. अब आप ये गिन लो या आप ये ले लो, ऐसे हो जाएगा. 33 + 20 - 6 47. ठीक है, D इज द आंसर. इस क्वेश्चन को मुझे आई थिंक होमवर्क में ही डाल देना चाहिए था. काफी सिमिलर सा सवाल है, बट कोई बात नहीं. इसे कहते हैं रीइंफोर्समेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट वी डिड सम टाइम बैक. ठीक है जी, एवरीवन सुपर बच्चों. लेट्स रीच 2.5. कम से कम जल्दी करो बच्चों. D फॉर दबंग. वेरी नाइस. हुड दबंग. चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन्स. गो फॉर इट माय आर्मी, क्योंकि अपकमिंग क्वेश्चंस में आपके पेपर 88, 89 वो सब भी आ रहे हैं. सो स्टे ट्यून्ड. लेट्स सी. variance. 6 माइनस क्यों किया पिछले क्वेश्चन में? बिकॉज दैट वॉज कॉमन टू बोथ ऑफ देम. ओवरलैप हो रहा था. इंटरसेक्शन इज ऑलवेज सबट्रैक्टेड. थैंक यू प्रिया. ओके, चलो. यहां पे काफी आंसर मुझे मिल रहे हैं D, बट लेट्स चेक दिस. दम आलू ऐसा है क्या? चलो. A die is tossed 5 times. Getting an odd number is considered a success. यार ये odd even आ जाता है ना तो आधा तो क्वेश्चन वैसे ही खत्म हो जाता है. देखो P and Q both are half, इसका मतलब क्योंकि आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ. समझ गए? हाफ इवन हाफ ऑड. Okay, die is tossed 5 times. Then the variance all है. variance का तो ये फॉर्मूला है ना? वेरिएंस का तो ये फॉर्मूला है. सो 5/4. ये तो दिमाग में ही कर लिया होगा, है ना? दम आलू नहीं है बेटा, ये दमदार आलू था. सबने आई होप खा लिया इसको. खाया कि नहीं खाया? मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे बढ़ जाएं. आगे बढ़ो. Alright guys, let's go for question 11 on your screens. Go for this. कौन सा आंसर है बच्चों? ध्यान से गड़बड़ नहीं करनी. डी बोल रहे हैं मोस्टली बच्चे आंसर. गड़बड़ हुई अगर एक मिनट. अ पेयर ऑफ फेयर dice is thrown independently 3 times of getting a score of exactly 9 twice.
यहाँ किसी, ये देखो इजी क्वेश्चन है, किसी ने भी गड़बड़ करी ना, ऐसे मैम का हाथ बाहर निकलेगा जिस भी डिवाइस से देख रहे हो, और डिशुम 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 डिजिटल पिटाई हो जाएगी तुम्हारी, है ना, डिजिटल पिटाई हो जाएगी। ये सब बच्चे कोई भी इनमें से गलत आंसर दे रहे हैं ना, तो मैं बता रही हूँ। A pair of fair dice is thrown independently 3 times. Probability of getting a score of exactly 9 twice. यानी exactly 9 twice. अच्छा, तो अगर आप sum of 9 को ऐसे मेरे को करना चाहिए, x is sum of 9, and ये sum of 9 जो है आपका 2 बार आ रहा है, 2 बार आप सक्सेसफुल हो रहे हो, बट देन die is rolled thrice, pair of die 3c2। अब देखो, करो इसको, करो करो करो, 3c2 तो 3 ही होता है, p स्क्वायर क्या है? अब यार सम ऑफ 9 क्या आता है आपका? 6 and 3, 3 and 6, 4 and 5, 5 and 4, और तो नहीं है कोई? यही है। आउट ऑफ कितना? पेयर ऑफ डाइस है ना, तो सिर्फ 4/36 यानी 1/9 होल स्क्वायर, 8/9 आ गया। ओके, सो यहाँ क्या हुआ? क्वेश्चन खत्म हो चुका है बच्चों, 81 into 3 है। ओ, ये गौर से देखो इन शैतान बच्चों को जो आंसर डी दे रहे थे, उनकी तो पिटाई अब मैं करने आ रही हूँ, बता रही हूँ मैं। 3 times, यस रोहित, 3 times किया है बेटा, जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं। 3 times मतलब 3 is a number of trials। ठीक है जी, एवरीबडी, आई होप वी आर सॉर्टेड, एब्सोल्युटली सॉर्टेड। चलो, question number 12 on your screens. Come on my army, go। हाँ, डिजिटल पिटाई होगी। प्रीति, नोटेड बच्चों, नोटेड। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बी दे रहे हैं आंसर। क्या है भाई ये क्वेश्चन? लेट्स सी। देखो, अपने आप अगर आप आगे के भी क्वेश्चंस चाहते हो फटाफट से आ जाए तो अपने आप देखो 2000+ लाइक्स अभी के अभी करो। 3 houses are available in a locality. 3 persons apply for the houses. Each applies for 1 house without consulting others. ठीक है, घर झिलमिल सितारों का आंगन होगा, मतलब घर बना दिया यार हमने। 3 persons apply. The probability that all 3 apply for the same house. ओह, तो टोटल तो यार यहाँ पे आपको समझ आ गया, 3 persons 3 houses तो 3 क्यूब। वाई? क्योंकि पर्सन 1 के पास भी 3 चॉइस है, पर्सन 2 के पास भी 3 चॉइस है, पर्सन 3 के पास भी 3 चॉइस है, एंड तीनों के तीनों आर अप्लाइंग फॉर द सेम हाउस। ऐसा कब पॉसिबल है? 3 आना चाहिए ऊपर, यस और नो माय आर्मी? ऊपर क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए, है ना? 3 लोग हैं, तीनों का एक एक केस की, भाई केस 1 की मतलब या तो तीनों ने 3 घर है ना, पर्सन 1 तीनों लोगों ने एक H1 पे लगा दिया, या तीनों लोगों ने H2 पे लगा दिया, या तीनों लोगों ने H3 पे लगा दिया। 1 टन 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 टना टन टन हो चुका है आंसर। ऑलराइट बच्चों, एवरीवन सुपर। चलो आगे बढ़ जाएं। आप ये काम कर रहे हो कि नहीं? एवरीबडी मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, मेक श्योर यू आर हिटिंग द लाइक बटन। बार बार मैं ये बोल रही हूँ। चलिए, क्वेश्चन 13 ऑन योर स्क्रीन, गो फॉर इट माय आर्मी, सब के सब बच्चे। ओके,
Let's see my army. आंसर इज बी. ओके, देख लेते हैं जो भी आंसर है. All right, let's go for this. Oh. This is paper 87 का सवाल. ठीक है. An unbiased die is rolled n times. Let P of A, P of B, P of C be the probability of occurrence of an odd number. Exactly 1, exactly 2, exactly 3. n ट्रायल्स हैं आपके. फिर से ऑड या इवन कुछ भी है, हाफ ही है उसके सक्सेस, आई मीन प्रोबेबिलिटी उसकी. ठीक है. P of A, P of B की अब देखो P of A क्या है आपका? अकरेंस ऑफ ऑड नंबर एग्जैक्टली वंस. ठीक है, यानी n में से एक ही बार आपका ऑड नंबर आ रहा है. पर तब भी यार यहाँ पे तो आप हाफ n लिखोगे ना, क्योंकि n-1 टाइम्स इवन इफ यू आर गेटिंग इवन, यही होने वाला है. ठीक है. P of B NC 2 बार है ना, इस बार 2 बार. The best part is this thing stays undeterred. कोई फर्क नहीं पड़ रहा. एंड आप एक चीज देख रहे होगे कि NTA ने बड़े सारे क्वेश्चन इन अ रो दिए हैं आपको जिसमें हाफ प्रोबेबिलिटी आ रही है. ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ C 3 बार यही काम हो रहा है. Now what am I given? P of A, B and C are in AP. ओहो, ये तो देखो सब कैंसिल ही होने वाला है. बेसिकली यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस फॉर योर n. बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है. ठीक है, इतना सा क्वेश्चन है, समझ जाओ. इसको सॉल्व करना है. सो n फैक्टोरियल, वैसे ये n ही होता है ऑफ कोर्स, सबको पता है. अब मैंने ऐसे लिख दिया है तो लिख दिया यार, n फैक्टोरियल काट देंगे. ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लो. हाँ, n फैक्टोरियल क्यों काट दिया? n कांट बी 0 ना. चलिए देखूं मैं क्या आंसर आ रहा है. व्हाट इज द आंसर यू गाइस आर गिविंग? A, D सब कुछ आ रहा है बच्चों का आंसर. आंसर तो एक ही होने वाला है ना. चलो लेट्स सी. ओके, सो नाउ n-3 सबसे छोटू है, तो दिस इज गोइंग टू बी n-2 इज इक्वल टू 1/n-1 n-2 प्लस 1/6. बस यार ये तो सिंप्लीफिकेशन है, कर सकते हैं सब बच्चे. 6 माइनस n प्लस 2. कुछ गड़बड़ तो नहीं है गाइस? लग तो नहीं रही. अच्छा, कैन आई कैंसिल आउट? देखो क्वाड्रेटिक बनाने की जगह कैन आई कैंसिल दीज आउट? इफ आई एम श्योर n कांट बी इक्वल टू 2. ठीक है, जो वो नहीं हो सकता यार, क्योंकि आपका P of C बोल रहा है कि वी आर पिकिंग थ्री ऑड नंबर्स ऑल्सो. तो अगर आप n को 2 ले लोगे, अब 2 में से 3 ऑड नंबर्स कैसे पिक करोगे? तो हो ही नहीं सकता. तो यू कैन वेरी इजीली कैंसिल इट आउट. यहां क्या बच गया है? 8 माइनस n. अच्छा, 8 माइनस n इंटू n-1 इक्वल टू 6. ये चीज आ रही है हमारी. तो क्वाड्रेटिक क्या आ जाएगी? क्वेश्चन की वैल्यू क्यों नहीं लिखी? कौन सी वैल्यू क्यों नहीं लिखी? दिस इज गोइंग टू बी 8n minus 8 minus n square plus n is 6. बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, है ना. n square minus 9n plus 14 is 0. 2 और 7 करेक्ट. 2 और 7 आएगा. अब 2 हो नहीं सकता, तो n has to be 7. D हो चुका है आंसर. Yes everybody, yes or no in the chat section. D मिला कि नहीं मिला?
A lot of students have been asking me about the JEE Advanced thing. अब यार वो डिपेंड करता है कि आप में से कितने लोग आफ्टर JEE मेंस इंटरेस्टेड हो गए इस चीज़ के लिए, ठीक है, बिकॉज आई हैव बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ, देखो अब बैच आपका 11th 12th का तो पूरे उससे जोश से स्टार्ट होने वाला है. Okay, after this a lot of you have been writing about JEE Advanced, a lot of you write about BITSAT, बहुत सारी चीजें हैं यार. So let me see from where, I mean I have most of my जनता coming, in the sense कि most of you क्या चाहिए आपको, ठीक है, it will depend a lot on that, so I'm being very honest, right? अगर मैक्सिमम बच्चे एडवांस चाहते हैं तो फिर हम लोग एडवांस के अराउंड सीरीज निकालेंगे. मोस्ट ऑफ यू वांट बिटसैट, वो 11 12 तो अब शुरू होने वाला है, मतलब JEE 21 एंड 22 बैच कंप्लीट शिद्दत से. अनबायस्ड आए मतलब वो बायस्ड नहीं है, मतलब सबके आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, 1 की 2 की 3 की 6 की, है ना. चलो क्वेश्चन नंबर 14, एवरीवन गो फॉर इट माय आर्मी, गो गो गो, कम ऑन बच्चों, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, एवरीवन गो फॉर दिस. Okay. लेट्स सी यहाँ पे कितने बच्चे कर रहे हैं ये आंसर, है ना. चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं. ये आपका पेपर 88 का सवाल है, पेपर नंबर 88, करेक्ट. Let there are 4 sections of 25 students each in a coaching class, ठीक है. तो यार आपकी एक कोचिंग क्लास है, ABCD, सबके पास 25-25 बच्चे हैं, समझ रहे हो. तो टोटल आपके पास 200 किड्स हैं. आउट ऑफ 150 स्टूडेंट्स 100 आर टू बी सिलेक्टेड रैंडमली एंड एनरोल्ड इनटू दीज सेक्शंस. सो 150 में से 100 तो ऐसे ही सिलेक्ट होकर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी स्टूडेंट बीइंग सिलेक्टेड, इन शॉर्ट वो आपको ये बताना जा रहा है यार, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ एनी स्टूडेंट इज 2/3, ठीक है. इसका मतलब तो यही हो गया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ एनी स्टूडेंट इज 2/3, राइट. आगे क्या है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट्स A and B बोथ, अच्छा सॉरी सेक्शन नहीं है ABCD तो बच्चों का नाम है, तो सेक्शन 1 2 3 4 कर लेते हैं, एक ही बात है ना. Now then the probability that students A and B are amongst these 150 are selected and placed in the same section. Okay. तो यानी probability of A and B are in the same section. तो सबसे पहले मैंने एक कोई भी रैंडम ले लिया, है ना, किसी को एक रैंडम उठा लिया, 2/3 है उसकी प्रोबेबिलिटी. अब समझो इसको ध्यान से, यहां थोड़ा कहानी में ट्विस्ट आएगा. सपोज मैंने A को सिलेक्ट कर लिया एंड उसकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी इज 2/3. नाउ B एंड A को मैंने उठा के लेट्स से सेक्शन 1 में डाल दिया. अब सेक्शन 1 में है टोटल 25 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ विच 1 इज A. तो बच्चे कितने, बच्चे कितने, बच्चों कितने बचे, 24 बचे. आउट ऑफ कितना, 149, आउट ऑफ कितना 149, क्योंकि 150 में से भी तो एक A था जिसको आपने सिलेक्ट कर लिया, करेक्ट. अगर इसको कैंसिल ना करते तो शायद और बेटर समझ पाते. ये अगर मैं इसको 100/150 लिख दूं, देखो A या B यार किसी को भी सिलेक्ट कर रहे हो, A को सिलेक्ट करने की रैंडमली प्रोबेबिलिटी इज 100/150. अब B को सिलेक्ट करने की बच्चे बोलेंगे 99/49, 149 क्यों नहीं है. एक तो ओवरऑल बच्चा कम हो गया, बट आपने सेम सेक्शन में डालना है, तो सेम सेक्शन में डालने के लिए यार 25 में से एक तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, रिमेनिंग 24 है फेवरेबल. तो बस इसको कैलकुलेट कर लो. ये तो मतलब 2/3 था, ये मैं करके लॉजिक दिखा रही थी आपको. 16/149 B.
बी इज द आंसर, है ना गाइस? सब के सब समझ में आ गया? ऑल राइट, हाँ जी, 100 बच्चे नहीं है यार, ये आपको इनडायरेक्टली प्रोबेबिलिटी दी है कि आउट ऑफ 150 100 टू बी सिलेक्टेड रैंडमली, मतलब वो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एनी स्टूडेंट इज 100 by 150 विच इज 2 by 3। इनडायरेक्टली ये चीज बोली है आपको, ये चीज बोली है आपको, ठीक है? फटाफट से देखो इस वीडियो को यार, अब 2500 भी नहीं आपने पहुंचाया, कम ऑन गाइज, इतनी मेहनत आपके लिए, इतनी मेहनत आपके लिए, अभी तक आपने 2.5 के भी नहीं पहुंचाया। दैट्स चीटिंग माय आर्मी, गो फॉर इट माय आर्मी, गो गो गो। अमन, वेरी सून। एंड बच्चे यहाँ पे 0.39 आंसर दे रहे हैं मुझे। Two events A and B have probabilities given to us, right? The probability that both A and B occur simultaneously. अच्छा, oh neither A nor B, यानी ये चीज पूछी आपसे, which is of course this, है ना? डी मॉर्गन्स हमें आता है, तो 1 minus probability of A plus probability of B माइनस द कॉमनैलिटी। तो सही है, सही है। ये क्या हो जाएगा? 14 में से कर दूं मैं तो 1161, 1 minus 61 by 100, तो ऑफ कोर्स आपको 39 by 100 ही मिलेगा। यस, एब्सोल्युटली 0.39 इज द आंसर। सही जवाब, सही जवाब बच्चों। कूल कूल कूल, अमेजिंग, सुपर्ब। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन यार जो आप लोग जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो, बात करना चाहते हो, राइट? एनीथिंग? आप जाकर यार उस पीडीएफ को फटाफट से डाउनलोड कर लो। वेदांतु मैथ का यही ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है। प्लीज अपने आप टाइप कर कर किसी भी रैंडम ग्रुप से मत जुड़ जाओ, बहुत सारे फेक वेदांतु मैथ के टेलीग्राम ग्रुप्स चल रहे हैं। ओके, दिस इज द वेदांतु लर्निंग ऐप। आई होप आपने डाउनलोड किया है एंड बहुत सारे बच्चों को डाउनलोड करवाओ भी, क्योंकि पहली बात बिल्कुल फ्री है। एंड फ्री होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे क्वालिटी नहीं है, ठीक है? जैसे ये YouTube चैनल भी आपका बिल्कुल फ्री है, वेदांतु के सारे चैनल्स बिल्कुल फ्री हैं, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू हेल्प यू आउट, ओके, बट नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी एट ऑल। चाहे वो फ्री रिसोर्स हो, चाहे वो आपका पेड सब्सक्रिप्शन हो, ओके? पेड सब्सक्रिप्शन के अपने एक्स्ट्रा एडवांटेजेस होते हैं यार, वहां आप डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है? वहां बहुत स्ट्रक्चर्ड सारे कोर्सेज होते हैं, पूरे शेड्यूल के साथ होते हैं, राइट? रेगुलर टेस्टिंग होती है, एंड ऐसी टेस्टिंग होती है जिसमें जितने बच्चे दे रहे हैं तो आपको आपकी रैंक भी साथ साथ पता चलती है। ओके, सो मेक श्योर यू आर डूइंग दिस। बिल्कुल फ्री है, 10 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड इसके हो चुके हैं, एंड गूगल ने इस ऐप को दिया है यूजर्स चॉइस अवार्ड भी। डोंट मिस दिस आउट। ये काम तो करके जानना। गेट बैक टू योर स्टडिंग। बाय बाय, टेक केयर।